26 जनवरी 1950 की आधी रात के सन्नाटे में एक राष्ट्र की आत्मा हिल उठी जब उसने एक नए युग में अपना पहला कदम रखा। वर्षों के अथक संघर्ष और बलिदान के बाद भारत अंततः स्वतंत्रता का झंडा फहराने और स्वशासन की यात्रा पर निकलने के लिए तैयार था। जैसे ही आधी रात हुई, लाखों लोगों के सपनों और आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा नई दिल्ली में संसद भवन के पवित्र परिसर में एकत्र हुई। एस भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद उस राष्ट्र की आशाओं का प्रतीक बनकर खड़े हुए जिसने दशकों तक औपनिवेशिक शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। भारत की आजादी की कहानी यहाँ के लोगों की दृढ़ता, एकता और अदम्य भावना की कहानी है। 26 जनवरी 1950 तक का रास्ता चुनौतियों, बलिदानों और गहन साहस के क्षणों से भरा था। इसकी शुरुआत 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम से हुई, जो स्वतंत्रता की सामूहिक इच्छा की पहली हलचल थी। इन वर्षों में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और अनगिनत अन्य नेताओं ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष में जनता का नेतृत्व किया। निर्णायक मोड़ 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के साथ आया, जो अंग्रेजों के लिए भारतीय उपमहाद्वीप छोड़ने का स्पष्ट आह्वान था। संघर्ष ने गति पकड़ी और भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा किया गया बलिदान देश की नियति का आधार बन गया। जाति, पंथ और धर्म की बाधाओं को पार करते हुए स्वतंत्रता की पुकार लाखों लोगों के दिलों में गूंज उठी। द्वितीय विश्व युद्ध के परिणामस्वरूप वैश्विक व्यवस्था में बदलाव आया और ब्रिटिश साम्राज्य ढहने लगा। परिवर्तन की बयार को भांपते हुए अंतिम वायसराय लॉर्ड लुईस माउंटबेटन ने सत्ता हस्तांतरण को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हालांकि 1947 में भारत के विभाजन ने आजादी की खुशी को सांप्रदायिक हिंसा और सामूहिक प्रवास के दर्द से जोड़ दिया। उथल-पुथल के बीच संविधान सभा ने एक ऐसे संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए अथक प्रयास किया जो एक लोकतांत्रिक और संप्रभु गणराज्य की नींव रखेगा। एसबीआर संविधान के मुख्य वास्तुकार अंबेडकर ने उन सिद्धांतों को व्यक्त किया जो देश को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे की दिशा में मार्गदर्शन करेंगे। संविधान सभा की बहसें विचारों की विविधता और बहुलवादी समाज के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रमाण थीं। जैसे ही 26 जनवरी 1950 की आधी रात करीब आई, देश में एक गहरा सन्नाटा छा गया। हवा प्रत्याशा से भरी हुई थी और 1 अरब लोगों की सामूहिक दिल की धड़कन इतिहास के गलियारों में गूंज रही थी। तिरंगे के फहराए जाने से भारत गणराज्य का जन्म हुआ। नागरिकों द्वारा उत्साहपूर्वक पढ़ी गई संविधान की प्रस्तावना राष्ट्र के लिए मार्गदर्शक बनी। शब्द हम, भारत के लोग, एक वादे के साथ गूंजते थे, न्याय, स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे का वादा। संविधान सर्वोच्च कानून बन गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि लोगों के हाथों में निहित शक्ति का उपयोग उनके कल्याण के लिए किया जाएगा। पहले गणतंत्र दिवस का जश्न सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, यह उन आदर्शों की पुनः पुष्टि थी जिन्होंने राष्ट्र को आकार दिया। दिल्ली के मध्य से होकर गुजरने वाली परेड ने भारत की सांस्कृतिक टेपेस्ट्री की विविधता और समृद्धि को प्रदर्शित किया। विभिन्न राज्यों की झांकियां, जिनमें से प्रत्येक अपनी अनूठी विरासत को दर्शाती है, ने विविधता में एकता की एक ज्वलंत तस्वीर पेश की। पिछले कुछ वर्षों में गणतंत्र दिवस समारोह विकसित हुए हैं, जिनमें नई परंपराओं को शामिल किया गया है और राष्ट्र की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है। सैन्य परेड भारत की ताकत और संप्रभुता का प्रतीक बन गई, जिसमें सशस्त्र बलों की प्रतिष्ठित झांकी उनके अनुशासन और कौशल का प्रदर्शन कर रही थी। समारोह के अंत में आयोजित बीटिंग रिट्रीट समारोह वर्दी में पुरुषों और महिलाओं द्वारा किए गए बलिदानों की एक मार्मिक याद बन गया। गणतंत्र दिवस देश के गुमनाम नायकों को सम्मानित करने का भी अवसर बन गया, जिनके योगदान पर अक्सर ध्यान नहीं दिया गया। इस दिन दिए जाने वाले वीरता पुरस्कारों ने साहस, लचीलेपन और निस्वार्थता की कहानियों को सबसे आगे ला दिया। पद्म पुरस्कारों ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्टता को मान्यता दी, उन लोगों को सम्मानित किया जिन्होंने देश की प्रगति पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। जैसे जैसे दशक बीतते गए, भारत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा और परिवर्तनकारी बदलाव आए। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण ने देश को वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ाया और भारत एक ताकत के रूप में उभरा। 21वीं सदी में प्रौद्योगिकी, विज्ञान और नवाचार में प्रगति देखी गई, जिससे भारत विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी बन गया। हालांकि यह यात्रा संघर्षों से रहित नहीं थी। गरीबी, भ्रष्टाचार और सामाजिक असमानता के मुद्दे देश को परेशान करते रहे।
26 जनवरी 1950 की भावना ने निरंतर अनुस्मारक के रूप में कार्य किया कि एक अधिक परिपूर्ण मिलन की दिशा में यात्रा जारी थी। प्रत्येक गणतंत्र दिवस आत्मनिरीक्षण और संविधान में निहित आदर्शों के प्रति प्रतिबद्धता के नवीनीकरण का अवसर बन गया। 26 जनवरी 1950 की कहानी इतिहास के पन्नों तक ही सीमित नहीं है। यह युवा और वृद्ध हर भारतीय के दिल और दिमाग में रहता है। यह एक ऐसे राष्ट्र की कहानी है जिसने उपनिवेशवाद की राख से उठकर लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता के मूल्यों को अपनाया। यह उन सामान्य व्यक्तियों की कहानी है जो अपने असाधारण प्रयासों से नए भारत के निर्माता बने। गणतंत्र दिवस पर जैसे ही सूरज डूबता है, तिरंगा हवा में लहराता रहता है, जो स्वतंत्रता, एकता और राष्ट्र की अदम्य भावना का प्रतीक है। 26 जनवरी 1950 की कहानी एक स्थायी कथा है जो भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ जोड़ती है। एक ऐसी टेपेस्ट्री जो हर गुजरते साल के साथ समृद्ध होती जाती है। वीडियो अच्छी लगी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।